Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगाब्द 5124 कलयुग विक्रम संवत 2079 वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी 24 अप्रैल 2022 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को प्रदीप कुमार सिन्हा का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। बोरिस जॉनसन भारत में गदगद, कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। पीएम मोदी के दौरे से पहले घाटी में 2 आतंकी मारे गए। दिल्ली में कोविड केसेस बढ़े तथा रविंद्र जडेजा ने आईपीएल मैच के बाद क्यों कहा तुसी ग्रेट हो। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन के बीच मधुर संबंध की स्पष्ट झलक शुक्रवार को मीडिया कार्यक्रम के दौरान देखने को मिली, जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने मोदी को खास दोस्त बताया और भारतीय प्रधानमंत्री को उनके पहले नाम नरेंद्र से कई बार पुकारा। जॉनसन ने भारत, खासकर गुजरात में हुए स्वागत की भी प्रशंसा की और कहा कि वह कुछ हद तक सचिन तेंदुलकर की तरह महसूस कर रहे थे और उनका चेहरा अमिताभ बच्चन की तरह सर्वव्यापी था। मोदी के साथ ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि धन्यवाद मेरे दोस्त नरेंद्र। खास दोस्त वह मुहावरा है जिसे मैं हिंदी में इस्तेमाल करना चाहूँगा। भारत में हमारे 2 दिन शानदार रहे हैं। जॉनसन ने कहा कि कल मैं पहला कंजर्वेटिव प्रधानमंत्री हो गया जिसने गुजरात की यात्रा की है, जो निश्चित तौर पर नरेंद्र का जन्म स्थान है। लेकिन जैसा आपने अभी कहा कि यह ब्रिटिश भारतीयों में से करीब आधे का पैतृक घर भी है और मेरा अद्भुत स्वागत किया गया, बिल्कुल अद्भुत। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि सबसे पुराने लोकतंत्रों और सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक ब्रिटेन और भारत के बीच साझेदारी निश्चित रूप से हमारे समय की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी है। जॉनसन अपनी 2 दिवसीय भारत पर यात्रा पर बृहस्पतिवार को अहमदाबाद पहुंचे थे और वहां वह प्रसिद्ध साबरमती आश्रम गए तथा उद्योगपति गौतम अडानी से भी मुलाकात की। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले एडीजीपी मुकेश सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए सभी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। कल रात हमें सूचना मिली थी कि सुजवा के इलाके में कुछ आतंकवादी छिपे हैं, जिसके बाद हमने इलाके की घेराबंदी की। सुबह आतंकवादियों ने भागने की कोशिश की, हमने उन्हें टोका जिस पर उन्होंने फायरिंग की। इस दौरान हमारे 5 जवान भी जख्मी हो गए। हमारी ओर से भी फायरिंग की गई जिसमें दोनों आतंकवादी मारे गए। नई दिल्ली। दिल्ली में 4.64% संक्रमण दर के साथ कोविड-19 के 1042 नए मामले गत 24 घंटे के दौरान आए हैं और 2 मरीजों की संक्रमण से मौत हुई है। ये जानकारी दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को साझा किए गए आंकड़ों में दी। आंकड़ों के मुताबिक गत 24 घंटे के दौरान कुल 22,442 नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही दिल्ली में अब तक संक्रमण के कुल 18,72,699 मामले आ चुके हैं, जिसमें से 26,164 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है और 11 अप्रैल को जहां उपचाराधीन मरीजों की संख्या 601 थी, वह बढ़कर अब 3,253 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक हालांकि अस्पताल में भर्ती होने की दर अब भी कम है और 3% से भी कम
मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। वाणिज्य समाचार में इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 53,120 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 76 रुपए 46 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 56 रुपए 7 पैसे। मुंबई पिछले 2 दिनों से घरेलू शेयर बाजारों में जारी तेजी पर शुक्रवार को विराम लग गया। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच इन्फोसिस एवं रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे प्रमुख शेयरों में बिकवाली से मानक सूचकांक लुढ़क गए। एनएसई का प्रमुख सूचकांक निफ्टी 1.27% के नुकसान के साथ 17,171 अंक पर बंद हुआ और बीएसई में कारोबार के दौरान सेंसेक्स एक समय 776 अंक गिरकर 57,134.72 अंक पर खिसक चुका था। लगभग हारे हुए मैच को जिताना महेंद्र सिंह धोनी की पुरानी आदत है। चेन्नई को 4 गेंदों में 17 रन चाहिए थे और महेंद्र सिंह धोनी ने 1 छक्का और 2 चौके लगाकर ये साबित कर दिया कि वह अब भी फिनिशर हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने जैसे ही मैच फिनिश किया और जब चेन्नई के खिलाड़ी मैदान पर आए तो रविंद्र जडेजा ने महेंद्र सिंह धोनी को सलाम किया, जैसे कह रहे हो कि जहां पना तो सी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। सीएसके के कप्तान रविंद्र जडेजा ने कहा, जिस तरह से मैच जा रहा था हम काफ़ी तनाव में थे, लेकिन हम जानते थे कि खेल का महान फिनिशर खेल रहा है और अगर वह अंतिम गेंद खेला तो वह मैच खत्म करेगा ही। उन्होंने कहा, धोनी ने दुनिया को दिखा दिया कि वह अब भी मैच का फिनिशर हैं। इसी के साथ साप्ताहिक समाचारों का यह अंक यहीं समाप्त हुआ। श्रोताओ, आज आप अपना दर्पण रेडियो प्रोग्राम मेरे यतीन्द्र गुप्ता के साथ में सुन रहे हैं। आज हमारे साथ मेहमान भी हैं, जैसे कि हमने अपने व्हाट्सएप्स ग्रुप में लिखा है। हमारे साथ सुरेंद्र जी जुड़ेंगे अभी थोड़ी देर में, और उसके बाद में हमारे साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो यहाँ चैप्टर है उनके चेयरमैन समीर मेहता जी जुड़ेंगे। श्रोताओ, आज बहुत अच्छा दिन हो रहा है और अच्छे दिन में जो सिंबॉलिक चीज़ें हैं, जैसे अच्छा दिन मैंने बोला है तो आपके अंदर एक स्फूर्ति लाते हैं। इसी तरीके से जो सिंबल होते हैं जीवन में, वो आपका दिन बड़ा अच्छा बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या चीज़ देखी, उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। हम हमेशा ऐसी कोशिश करें कि जब हम बात करते हैं तो हमारे जो भाव होते हैं वो आपके चेहरे पे आ जाते हैं। आप ऐसी कोशिश ज़रूर करिए कि आप अपने भावों से भी लोगों को अच्छा दिन, अच्छा जीवन देने की कोशिश करें। चूँकि आजकल हनुमान चालीसा का काफ़ी हो रहा है, तो मैंने पाया कि एक 4 मिनट और 17 सेकेंड में पूरा हनुमान चालीसा सुना जा सकता है। तो श्रोताओ, देखिए आपको कैसे लगता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ज्ञान गुण सागर जय कपी सत्यहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखाए,
दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे, लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, दास बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा, जम कुबेर दिगपाल जहांते, कवि कोविद कहि सके कहांते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, तुझ सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलधि लांघि गयो अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, तब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकते कापै, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा, संकट के हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे दासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदे महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि तेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय In Australia, if you are looking for a trusted banking partner who can connect you with your dear ones in India, then reach out to State Bank of India in Australia. Visit our website www.sbisyd.com.au for more details on products and services. State Bank of India Sydney is a proud sponsor of Darpan Radio. श्रोताओं, जैसे हमने आपसे वादा करा था, हमारे साथ सुनत जी जुड़ गए हैं। सुनत जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार यतेंद्र जी, और आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार। सुनत जी, आप हमारे प्रोग्राम में पहले भी आए हैं और हर बार आप कोई नई चीज़ एक लेके आते हैं। जब मैंने कल का जो सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड था, उसमें जो सुरेंद्र जी ने एक इतना बड़ा प्रयास करा है, उसके ऊपर करीब 3/4 पेज पे वो न्यूज़ थी। काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो अब आपको मालूम पड़ जाएगा। और वो है हमारा जो स्वास्थ्यिक निशान होता है, आइकॉन होता है, सिंबल होता है। अभी इसके बारे में हम सुंदर जी से बातें करेंगे। तो जब मैंने पढ़ा तो मैंने सुंदर जी से प्रार्थना करी कि आप आइए हमारे स्टूडियो में, और वो हमेशा की तरह आज हमारे साथ आ गए हैं। तो सुरेंद्र जी, थोड़ा पहले हमें अपने बारे में बताइए, और आप जो हिंदू काउंसिल के लिए इतना प्रयास करते हैं, काम करते हैं, उसके बारे में बताइए। मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में 1984 में आया था। उस समय यहाँ पर बहुत कम भारतीय थे और बहुत अकेलापन लगता था। जी जी। उसी को पूरा करने के लिए कई संस्थाएं बनाई, जिनमें से हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी एक है। जी।
और हिंदू काउंसिल का उद्देश्य जो है वो अपनी संस्कृति को यहाँ बचा करके रखना और अपने समाज को प्रोटेक्शन देना, उनकी सुरक्षा देना, उनको आगे बढ़ाना। जी, और शायद अगर चूँकि मैं भी आपसे कुछ सीखता रहता हूँ, आपको देखता रहता हूँ कि एक तो कम्युनिकेशन भी करना, कि जैसे कि हमारे आपस में जो और भी संप्रदाय होते हैं वो गलत फहमी के शिकार ना हो, वो भी एक बहुत बड़ा एक आप लोग रोल करते हैं। उसी के आई थिंक ये प्रयास है उसी श्रृंखला में कि आपने जो स्वास्थ्य के ऊपर इतना काम करा है। तो और क्या क्या हिंदू काउंसिल काम करती है, जैसे प्रैक्टिकली आजकल क्या आप कर रहे हैं? कोविड में ये सब हो रहा है। कोविड से तो अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं और ऑलमोस्ट निकल भी चुके हैं जी। तो अभी हम फिर से अपने त्योहार जो है मना पाएंगे, जैसे होली और दिवाली जी। जो हमारे दो बड़े त्योहार हैं। उसके अलावा हिंदू काउंसिल जो है एजुकेशन में भी काफ़ी सक्रिय है और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो है हिंदुज़म में आपको मिल सकता है। अच्छा? जी हाँ, अभी ये पिछले साल ही शुरू किया गया है। हमने अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से बात की है और अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं कि उनका सर्टिफिकेट कोर्स जो है ऑस्ट्रेलिया में भी चलाया जा सके और सर्टिफिकेट दिया जा सके। अरे क्या बात है। हाँ, उसके अलावा जो है हम लोग इंटरफेथ में काम करते हैं। जो बाकी धर्मों के लोग हैं उनके साथ मिलकर के समाज में शांति और भाईचारा बना रहे, उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो हैं गवर्नमेंट के साथ भी काफ़ी लाइजन करते हैं कि हमारे समाज की क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या समस्याएं हैं और उनके लिए हम सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं। जी। जो समाज के भी लोग होते हैं उनमें भी कभी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। मैंने सुना आप उसके लिए काउंसलिंग वगैरह भी करते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए भी काम होता है। ऐसा कुछ सामाजिक तौर पे और काम होता है जिससे कि हमारे श्रोता लोग इससे फ़ायदा उठा सकें? जी हाँ, बुजुर्ग लोगों के लिए जो है हमारी एक सहयोगी संस्था है श्री ओम फाउंडेशन। वो लोग बुजुर्गों के लिए डे केयर सेंटर और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको आपके वृद्ध माँ बाप घर में हैं और उनको कुछ हेल्प चाहिए तो कल्चरली एप्रोप्रिएट केस वर्कर जो है श्री ओम आपको भेज सकती है। उसके अलावा वीमेन के लिए भी हमने एक खास प्रोग्राम 4 साल पहले शुरू किया था, वो है गार्गी वुमेन अवार्ड। जी जी। कि जो वीमेन यहाँ पर आकर के उन्होंने एक्सेप्शनल काम किया है अपने फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स है, आर्ट कल्चर है, उनको सम्मान देना और सम्मान देने के साथ साथ जो ये ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी है उनमें बताना कि हमारे यहाँ जो वीमेन हैं उनकी ये अचीवमेंट है, ताकि समाज के बाकी नेटवर्क के साथ भी जो है वो लोग जुड़ सकें। क्या ये ऐसा आवश्यक है कि वो जो सम्मान देते हैं आप केवल भारतीय हो या हिंदू हो? बिल्कुल नहीं। इस सम्मान के लिए उनका ऑस्ट्रेलिया का रेजिडेंट होना ज़रूरी है, ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। और उसके अलावा 2-3 और चीज़ें हैं, उनका डेमोक्रेसी, पीस, जेंडर इक्वलिटी और नॉन रिलीजियस कन्वर्जन में विश्वास हो। तो ये अवार्ड जो है हमने कुछ एबोरिजिनल वीमेन को भी दिया है, कुछ क्रिश्चियन वुमेन को भी दिया है, कुछ ज्यूइश वीमेन को भी दिया है। और इस अवार्ड के लिए जो ज्यूरी बनती है, जो डिसाइड करती है, उसमें इस बार जो है एक अफ्रीकन वीमेन थी, एक ऑस्ट्रेलियन क्रिश्चियन वुमेन थी और एक ज्यूइश वुमेन थी। उन तीनों ने जो है सभी एप्लीकेशंस को देख करके हमें बताया कि ये इनको जो है अवार्ड देना है। तो आपकी अलग ज्यूरी होती है, जैसे वो
डिसाइड करते हैं? ऐसा नहीं कि आपने किसी को पसंद करा और दे दिया, ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। हालांकि हमारी पसंद तो रहती है जी, क्योंकि जी। हमें समाज की जानकारी है। जी, जी। लेकिन ये जो नॉमिनेशंस है ये वेबसाइट से आते हैं जी। और जो भी लिखा है वो ज्यूरी के पास चला जाता है। अच्छा। और ज्यूरी जो है हर ज्यूरर नंबर देता है 1 से 5 तक हर कैंडिडेट को। अच्छा। तो उन तीनों ज्यूरर्स का नंबर ऐड करके जिसके सबसे ज्यादा आते हैं उसको अवार्ड मिल जाता है। अच्छा, अच्छा। और और आप शायद काम करते हैं, मुझे पहले कब मुझे याद है कि जैसे किसी के परिवार में कोई फैमिली इशू हो जाते हैं, टेंशन हो जाते हैं, उसमें भी आप कुछ काउंसलिंग वगैरह करते हैं? जी हाँ, हमारे यहाँ हिंदू बेनेवोलेंट फंड है जो कि जो लोग मुश्किल में हैं उनकी सहायता करना। जी। जैसे किसी के परिवार में मृत्यु हो गई और वो बहुत शोक में है, उनको काउंसलिंग देना। हॉस्पिटल में जो लोग हैं, प्रिजन में जो लोग हैं, उनको काउंसलिंग देना, ये काम भी हिंदू काउंसिल करती है। और इसके अलावा कोविड में जो है हमारे बहुत से स्टूडेंट्स थे जिनकी नौकरी अचानक चली गई थी। जी। उनके लिए गुजारा करना भी मुश्किल हो गया था, तो उनको कम से कम खाना, ड्राई ग्रोसरीज, ये सब देना, ये सब भी हिंदू काउंसिल ने किया था। ये बहुत ये सामूहिक काम होता है और ख़ास तौर पे तब और ज़रूरी हो जाता है कि जब जैसे हमारे खाने की रुचियां अलग होती हैं, हम अलग तरीके से खाते हैं। अगर वो वैसा जैसे मान लो मसाला है या दाल है या चावल है, अब अगर कोई, वैसे तो सहायता कई जगह से मिलती होगी लेकिन ये आपकी आवश्यकता को ज़्यादा पूरी करेगा, ऐसे मैं समझता हूँ। बिल्कुल। हम लोगों ने जो है ग्रोसरी के पैकेट बनाए थे जिसमें आपने से बताया चावल, मसाला, गेहूं का आटा, दालें, ऑयल, ये सब चीज़ें जो हैं डाल करके पैकेट थे, वो वॉलंटियर पैकेट बनाते थे और उसको हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और जैसे अगर किसी के, जैसे आपको मालूम है यहाँ भी डिवोर्सेस वगैरह काफ़ी शुरू हो गए, फैशन है, तो उसमें भी आप लोगों को मदद करते हैं कुछ? जैसे किसी के मान लो कोई जा सकता है, क्योंकि सच्चाई है कि किसी के पेरेंट्स नहीं होते, कोई बड़ा नहीं होता है घर में, तो कभी किसी को बात करना है, ऐसा भी कुछ आप करते हैं? देखिए, ये डाइवोर्स जो है ये समय की समस्या है जिसने हमारे समाज को भी वैसे ही ग्रसा है जैसे जी बाकी समाज को किया गया है। इसके लिए हमारी कई संस्थाएं हैं, जैसे एक सेवा ऑस्ट्रेलिया है जिनका एक पूरा ब्रांच जो है फैमिली इश्यूज को काउंसलिंग करने में लगा हुआ है। अच्छा। और वहाँ पर सरस्वती चेची के नाम से जो हैं वो इसको देखती हैं और इस बार का गार्गी अवार्ड भी उनको मिला था। अच्छा। उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। बहुत ही डेडिकेटेड है, मैं भी उनको जानता हूँ। ये इसलिए मैं सोचता हूँ ये सब बातें कर रहे हैं कि जिससे कि आप इन सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं हिंदू काउंसिल की तरफ से। सुंदर जी, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं भी आपको जानता हूँ, आप कितने लगन से काम करते हो, आपकी पूरी टीम, आपका पूरा जो सारे कार्यकर्ता हैं लगे होते हैं और निस्वार्थ होता है। ये लोग तो नाम भी नहीं चाहते, अपना नाम नहीं आगे बताते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ। तो सुंदर जी, प्रोग्राम आगे बढ़ाने के पहले सोचते हैं कि एक अच्छा सा आपको गाना सुनाया जाए और श्रोताओं एक और आपको सूचना देनी थी कि पिकनिक जो हम कल करने वाले थे दर्पण रेडियो के हमारे सारे एंकर लोग, उसे कैंसिल करना पड़ गया क्योंकि जो भविष्यवाणी है वो हमारे बीच में आ गई है। भविष्यवाणी ये है कि बरसात होने वाली है और बीच पे बरसात हो सुरेंद्र जी, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, भागना पड़ता है एकदम। हाँ, और वहाँ पे उतना शेल्टर भी नहीं कि और फिर जैसे हम सोच रहे थे कुछ गर्म खाना होगा तो वो भी फिर गड़बड़ सा लगा। तो फिर सबकी सुरक्षा को सोचते हुए ये कमेटी ने डिसाइड करा है कि हम बाद में करेंगे,
ये पक्की बात है, जरूर करेंगे, लेकिन कल का जो प्रोग्राम है उसको निरस्त किया जाता है। तो श्रोताओं, अफसोस है और हमें क्षमा करिएगा, लेकिन ये भविष्यवाणी जो है, अब कल को हमें ये भी लोग कह रहे थे कि भविष्यवाणी गलत भी हो जाती है, लेकिन हमने ये सोचा कि इतनी दूर लोग जाएंगे और उसमें फिर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो लोग कहेंगे लोग आप भविष्यवाणी पढ़ते नहीं हो, तो इसलिए फिर हमने डिसाइड करा कि हम इस प्रोग्राम को निरस्त करते हैं। श्रोताओं, एक अच्छा सा आपको गाना सुनाते हैं। हर जन्म में हमारा हर जन्म में हमारा उजाला हर जन्म में हमारा हर जन्म में हमारा मिलन उजाला रहे हर जन्म में हमारा मिलन
मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। श्रोताओं, हम अपनी वार्ता पुनः शुरू करते हैं। तो सुंदर जी, ये सिंबल क्या होते हैं, ये आइकॉन क्या होते हैं? ये सिंबल और आइकॉन जो है, बिल्कुल जब भाषा शुरू हुई थी, जब सभ्यता शुरू हुई थी, तो दो तरह के एक तो आवाज से शुरू हुआ था कि आप आवाज बोलिए, जैसे माँ, तो उसका क्या अर्थ है, सभी लोग आपस में कंसेंसस है कि माँ का ये अर्थ है। और दूसरी भाषा शुरू हुई थी चिन्हों से, लिख करके, कि जैसे शेर है तो शेर का आकार बना दिया, तो उससे सब लोग समझते थे कि ये शेर की बात कर रहा है। आइकॉन जो है या चिन्ह जो है, जैसे हमारा नेशनल फ्लैग एक चिन्ह है, स्वास्तिका एक चिन्ह है, इनकी शुरुआत काफ़ी बाद में हुई थी, जब मनुष्य की भाषा काफ़ी विकसित हो गई थी। तो आपको बहुत कुछ कहना हो और आप या तो लिखित भाषा का प्रयोग कर सकते हैं या आप बोल करके बता सकते हैं, जिसमें काफ़ी समय लगता है। जबकि चिन्ह जो है वो आप देख करके एक ही नज़र में जो है आप काफ़ी कुछ कन्वे कर सकते हैं। पूरे का पूरा ग्रंथ भी हो सकता है, किताब हो सकती है एक चीज़ को देख के। बिल्कुल, जैसे आपने अगर ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग किसी बिल्डिंग पर देखा, अगर वो चाहे किसी दूसरे देश में एम्बेसी के ऊपर है, तो आप उससे समझ जाते हैं कि इस जगह पर ये ऑस्ट्रेलिया की जगह है, यहाँ पर उनका प्रभुत्व है। जी जी, जैसे कि मैं जब इसके ऊपर खुद एक रिसर्च कर रहा था, तो जैसे हम बिंदी लगाते हैं, छोटी सी बिंदी है लेकिन कितना कुछ कहती है। आप जैसे उस बिंदी को मिटा दो, जैसे आप फिल्म में देखते होंगे कि, तो उसका ये मतलब हो जाता है कि वो अब स्त्री है, वो विधवा हो गई है। दूसरा इसका ये भी है कि जैसे अब तो खैर सब लोग लगाते हैं, पहले मैंने सुना है कि वो शादीशुदा लगाती थी। फिर ये रिलीजन भी बताती है, फिर कभी कभी ये भी बताती है कि कौन से प्रांत से है, क्योंकि बिंदियाँ भी अलग अलग होती हैं। बिल्कुल, और जैसे सिंदूर का जैसे होता है, वही मैं कहने वाला था, सिंदूर का, ताली या जिसे मंगलसूत्र कहा जाता है, ये सब आइकॉन्स हैं जो कि बहुत कुछ कन्वे करती हैं। इनफैक्ट जो नई नवेली शादी होती है, तो स्त्री के यहाँ लाल रंग का चूड़ा होता है, वो भी एक आइकॉन है जो कि बहुत कुछ कन्वे करता है उस कपल के बारे में, कि इनकी नई नई शादी हुई है, शादीशुदा है, कोई ऐसे भागे हुए नहीं है। और दूसरा ये भी होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निगाहें लगाए रखते हैं, तो उनको मालूम भाई ये जो है ना, अभी ये ऑप्शन खत्म हो गया, हाँ, ये दूसरे ऑप्शन पर जाइए। बिल्कुल, तो बताए बगैर ही सभी कम्युनिकेट हो जाता है। तो जो सिंबल की जब हम बात कर रहे हैं, तो मैंने ये भी देखा है कि इसके लिए लोग मर जाते हैं, एक सिंबल ही है। जैसे आपने झंडे की बात करी, इसके ऊपर थोड़ा आप बताएंगे कि आपका अनुभव कैसा रहा सो फार, क्योंकि आप इतने इसमें डीपली इन्वॉल्व हुए हैं, तो आप अपना अनुभव बताइए कि क्यों आपके लिए एक सिंबल का, और फिर हम उसके बाद में बात करेंगे कि हमारा जो स्वास्थ्य है उसके बारे में आपका इतना क्यों स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। देखिए, सिंबल जो है या आइकॉन जो है, वो क्या कन्वे करता है, उस आदर्श के लिए जो है हम अपनी जान तक दे सकते हैं। जैसे स्वास्तिक जो सिंबल है हमारा, वो शांति का प्रतीक है और प्रॉस्पेरिटी यानी लक्ष्मी का प्रतीक है।
तो कहीं भी ये सिंबल लगा हो, कहीं भी स्वास्तिक हो, तो देख करके लोग समझ जाते हैं कि ये स्थान जो है ये शांति का है और ये जो प्रॉस्पेरिटी का है। तो ये तो एक धार्मिक सिंबल है। ऐसे हमारे बहुत से सिंबल हैं, केवल हमारे नहीं, दूसरे धर्मों के, दूसरे कल्चर्स के भी सिंबल हैं। जैसे क्रॉस है, आपने किसी बिल्डिंग के ऊपर क्रॉस देखा जी, तो आप फौरन समझ जाएंगे ये जो है क्रिश्चियन चर्च है। इसी तरह आप ओम कहीं लिखा हुआ देखेंगे तो आप फौरन समझ जाएंगे कि ये जो है किसी हिंदू की जगह है। जी जी। तो जो वापस हम इस पे आते हैं कि जब आपने इसके ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग अपना लिया है, काफ़ी समय से आप इसके लिए जैसे लॉबी कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, और न्यू साउथ वेल्स की जो सरकार है इसके ऊपर कोई लॉ भी लेके आने वाली है, तो जब आप इसके बारे में पॉलिटिशियंस या जो प्रयास करा आपने ज्यूज कम्युनिटी के साथ में, क्योंकि ज्यूज इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो इस चिन्ह से जिनका बहुत नुकसान हुआ है, जो वो लोग भी क्या इसका नाम स्वास्तिक बोलते हैं इसको, या कुछ और नाम बोलते हैं? जर्मन भाषा में इसको हुक्ड क्रॉस यानी हॉकन क्राइस जो है कहा जाता है। हिटलर ने जब इस चिन्ह को लिया था तो उसे पता था कि इसका मतलब प्रॉस्पेरिटी है, और उसके अपने विकृत मानसिकता में उसने इस चिन्ह को अपना चिन्ह लेने की कोशिश की थी कि मैं जर्मनी में प्रॉस्पेरिटी लाऊंगा। अच्छा। जबकि वो जर्मनी नहीं, पूरे संसार में बहुत भयानक डिस्ट्रक्शन और वॉर लेकर के आया। तो मैं एक दोबारा से इस बात को पूछना चाहूँगा कि तो पहली बात तो ये है कि ये हमारे सिंबल को उसने यूज करा। हमारा सिंबल है, लेकिन ये सिंबल जो है यूरोप में भी हिटलर के पहले ये प्रॉस्पेरिटी का और प्योरिटी का, शुद्धता का सिंबल जो है समझा जाता था। अच्छा। हिटलर ने बाद में इसको लेकर के जैसे इस पर कालिक पोत दी है ऐसे कर दिया था। अगर आप सिडनी में कस्टम्स हाउस है वहां जाएं तो वहां पर आपको जमीन पर जो है एक बहुत बड़ा स्वास्तिका बना हुआ दिखाई देगा। अभी ऑस्ट्रेलियन सरकार को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये क्या है या क्यों है। अच्छा। ये सिंबल जो है हिटलर के समय से पहले, हिटलर से करीब 25 साल पहले एक डिजाइनर ने बनाया था, इसी समझ के साथ कि ये प्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है, जो सर्कुलकी के सामने है, जो जो कस्टम हाउस है। अच्छा, अब तो वहां पर जाके देखना पड़ेगा कि हाँ, तो बिल्कुल वहां पे जो फर्श जो घुसने के पहले, हाँ वहां पर यानी वो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर का हिस्सा है, कोई अलग से नहीं लगाया हुआ। हाँ, वही। तो आप उसको हटा नहीं सकते बिना बिल्डिंग को हटाए। तो ये यूरोप में भी उस समय प्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी और पीस का सिंबल था। और वो हमारे भाई साहब आए, उन्होंने उठा लिया उसको। भाई साहब तो नहीं कहूंगा मैं उनको, मैं जो भी है ऐसे शब्द प्रयोग करूंगा जो यहाँ नहीं कर सकते। हाँ, जो भी है। हाँ। तो हिटलर ने उसको उठा लिया आराम से कि और प्रॉस्पेरिटी हम देंगे, और सबने मान लिया, और उसका फिर जो इस्तेमाल हुआ जिससे कि आज दुनिया का सबसे विध्वंसक बात कह सकते हैं, शायद इससे ज़्यादा तो कुछ हुआ नहीं होगा। बिल्कुल, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है उससे बड़ी अभी तक कोई और घटना नहीं हुई। हमारे यहाँ 2 तरह के स्वास्तिक हैं जी। एक राइट हैंडेड जो अक्सर हम घरों में रखते हैं जी, ये शांति और वैभवता का चिन्ह है। एक लेफ्ट हैंडेड स्वास्तिका है जी। वो भी हमारा है, वो तांत्रिक विद्या के लिए और शक्ति के लिए जो है उसका प्रयोग होता है। तो अच्छा। तांत्री लोग जो हैं वो
लेफ्ट हैंडेड स्वास्तिक का इस्तेमाल हाँ, करते ये हैं। भी एक कंफ्यूजन था। हाँ, हाँ, तो हिटलर ने जो है लेफ्ट हैंडेड स्वास्तिका, तांत्रिक स्वास्तिका को लिया और उसने उसको 45 डिग्री और हाँ। घुमा दिया। जी जी, 45 डिग्री घुमा दिया। हाँ, तो वो उस अपने फ्लैग पर लगा करके उसको यूरोप के हिस्टोरियंस नाजी स्वास्तिका करके कहते थे। अच्छा, और हमारा ये प्रयास है कि उसको स्वास्तिका ना कहा जाए। वो है। उसका जो हिटलर ने नाम दिया था हॉकन क्रॉस, जर्मनी भाषा में हुक्ड क्रॉस, उस नाम से बुलाया जाए। और स्वास्तिका का अर्थ जो है वो केवल जो धार्मिक स्वास्तिका है उसके लिए उसका प्रयोग किया जाए। हाँ, तो फिर इससे तो बात ही काफी कुछ सेटल हो जाएगी। जी हाँ, लेकिन ये बात जो है जब लोग जानेंगे और समझेंगे तब इस बात का समाधान निकलेगा। जब तक लोग जानते और समझते नहीं हैं तो जब वो हमारा स्वास्तिका देखते हैं तो उनको लगता है कि ये तो हिटलर का स्वास्तिका है। वही और फिर हमारे लिए वही समस्या खड़ी हो जाती है। वही सिंबल वाली जो बात कही थी कि वही फिर खासतौर पे ज्यूज लोग, वो जितनी यातना से उनको मारा गया था। एक तो वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2, और उसके पहले जो यातना हुई ज्यूज की वो बहुत उसको तो बात करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, ज्यूस के लिए जो है ये सिंबल देखना वही एक प्रताड़ना जैसा है। जी जी, उनके जीवन में जो सबसे बुरी घटना हुई थी और जिसने की थी, जिसका ये फ्लैग था, जैसे मानो वो उनको दिखाना। हाँ बिल्कुल। जैसे पंजाब में या भारत में रहने वाले को जलियांवाला बाग का जो मैसेकर जिसने किया था उसकी फोटो अगर आप अपनी दीवार पे रखें तो हमें जितना क्रोध आएगा उतना उनको आता है। और हम खाम में इसमें जा रहे हैं क्योंकि एक तो किसी ने इसका नाम बदल दिया बीच में, जो मुझे लग रहा है अगर इसका नाम कुछ और रहता तो शायद उतनी समस्या नहीं होती आपके हिसाब से। देखिए, नाम तो उसने सोच समझ के लिया था और उसने यूरोपियन कल्चर से लिया था। वहाँ भी इसका नाम स्वास्तिका है, हम लोग स्वास्तिक कहते हैं। स्वास्तिक केवल भारत का है ऐसा नहीं है, ये बहुत प्राचीन चिन्ह है। इसको चीन में जब मनुष्य गुफाओं में रहते थे वहाँ पर लिखा हुआ पाया गया है। इसको जो जापान के शिंतो धर्म के लोग हैं, ये बुद्धिज्म से पहले जो ओरिजिनल धर्म था जापान का, अच्छा, उसमें ये लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अफ्रीका में कई जगह जो है आर्कियोलॉजी में इस चिन्ह को पाया गया है। पर भारत में इस चिन्ह की सबसे अच्छी और बड़ी व्याख्या है और सबसे अधिक इसका जो है इस्तेमाल होता है। तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि हिंदुइज्म में, बुद्धिज्म में, जैनिज्म में इसका भरपूर प्रमुखता से प्रयोग होता है, लेकिन जो आप बता रहे हैं ये तो उसके जो और भी रिलीजन थे उस समय के वो भी प्रयोग कर रहे थे। हाँ, इससे जो है ना आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि जब सभ्यता शुरू हुई थी ये उस समय का चिन्ह है। और इस चिन्ह का अर्थ जो है कि ये जो जगह है या ये जो गांव है या घर है या ये जो बस्ती है ये शांति प्रिय बस्ती है और यहाँ प्रॉस्पेरिटी है, या भूखमरी नहीं है, ये सिविलाइज जगह है। सिविलाइज जगह है कम से कम। और इससे शायद एक क्वेश्चन और आ रहा कि अगर हर जगह ऐसे हुआ तो उस समय जो ह्यूमन का जो कम्युनिकेशन कैसे हुआ होगा, या तो लोग अपने साथ लेके गए होंगे जहाँ से भी ह्यूमन रेस शुरू हुई होगी, और जहाँ जहाँ गए वो लेके गए और उसमें उन्होंने अपना कुछ इनपुट करा होगा। या ये जो सिंबल है बिल्कुल एज इट इज है, या उसमें कुछ जैसे अफ्रीका में कुछ और है, जापान में कुछ और है, या एक ही जैसा है? कुछ सिंबल एक ही जैसा है, थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, कितना मोटा है और लाइनें कितनी लंबी हैं,
वो तो एक नॉर्मल फर्क आ जाता है, लेकिन अदरवाइज ये सिंबल आप देखेंगे तो कहेंगे हाँ ये स्वास्तिका है। श्रोताओं, अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप हमें लिखिएगा, जिससे कि हम सुरेंद्र जी से वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो सुरेंद्र जी, जो हमारा भारत में होता है उसमें बिंद जैसे डॉट भी होते हैं, उसका क्या फ़र्क है? मुझे इसकी इतनी जानकारी नहीं है। अक्सर जो स्वास्तिका लिखा जाता है उसके अंदर डॉट होती हैं, लेकिन बिना डॉट के भी जो है स्वास्तिका होता है जी। और भारत में जैसे आपको मालूम है, दिवाली के समय जो है घर के आंगन के बाहर हम लक्ष्मी को आमंत्रित करने के लिए स्वास्तिका बनाते हैं। जी जी। तो उसमें शायद वो बिंदी का कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते हैं। हाँ, श्रृंगार कर दिया स्वास्तिका का, ऐसे समझो। हाँ, श्रृंगार ही कहिए। कुछ लोग जो है इसके आसपास और भी डेकोरेशन करते हैं और बना देते हैं। हाँ, ये तो कलाकार का जो है ना इमेजिनेशन है। हाँ, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जिसको आप कहते हैं। एक तो हार्ड एंड फास्ट हो गया, तांत्रिक वाला हो गया, राइट हैंड का है, लेफ्ट हैंड का वो। हाँ, यही एक मेन डिफरेंस है स्वास्तिका में, लेफ्ट और राइट हैंडेड। लेकिन अधिक लोग जो हैं वो राइट हैंडेड को ही जानते हैं जी, क्योंकि तांत्रिक जो है वो कुछ ही लोगों तक सीमित है, केवल उन्हीं को पता है। एक और इसमें प्रश्न, फिर उसके बाद में हम दूसरे इसके पहलू पे आएंगे। तो इसमें कोई जो रंग हम इस्तेमाल करते हैं उसका भी कोई महत्व है क्या? मेरी इतनी जानकारी नहीं है। मैंने जो पढ़ा है उसमें रंग का जो है कुछ विशेष नहीं लिखा हुआ। अच्छा। लेकिन दिखने में कुछ अच्छे स्वास्तिका जो हैं वो मैंने लाल रंग से बने हुए देखे हैं या केसर के रंग से बने हुए देखे हैं। मतलब मैंने सोचा शायद अगर कोई आज, क्योंकि आज की डेट पे फैशन है सुरेंद्र जी हर जगह तो ब्लैक बना लिया, नेवी ब्लू, वो आजकल तो वो और भी फंकी कलर आ गए। हाँ, ये तो वो भी ये बिंदी जैसा हो गया है, जैसे पहले केवल लाल होती थी अभी कोई भी रंग हो सकता है जो कि ड्रेस से मैच हो। जी। तो श्रोताओं, हम आपके प्रश्नों का इंतजार करेंगे और सुरेंद्र जी छोटा सा ब्रेक लेते हैं। Radio 2000 98.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर। कोरोना वायरस से जुड़ी ताजा खबरों में आपका स्वागत है। NEMBC मीडिया द्वारा निर्मित मैं आशिमा कुमार हूँ। उत्तरी न्यू साउथ वेल्स में बड़े कोविड मामले। उत्तरी न्यू साउथ वेल्स को कोविड-19 मामलों की संख्या में वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ईस्टर की छुट्टियों में अधिक लोग इस क्षेत्र की यात्रा करना जारी रखते हैं। नॉर्थ कोस्ट पब्लिक हेल्थ के निदेशक पॉल डगलस के अनुसार राज्य भर में घटती संख्या के बावजूद पिछले सप्ताह के दौरान मामलों में 50% की वृद्धि हुई है। श्री डगलस ने कहा कि टीका लगवाने से वायरस के किसी भी प्रभाव को कम किया जा सकता है। इस शुक्रवार NSW में कोविड प्रतिबंधों में बदलाव। न्यू साउथ वेल्स सरकार को अब घर पर अलग थलग करने के लिए कोविड-19 के करीब संपर्कों की आवश्यकता नहीं है। हालांकि उन्हें रोजाना रैपिड एंटीजन टेस्ट लेना होगा और घर के अंदर फेस मास्क पहनना होगा। करीब संपर्क से भी आग्रह किया जाता है कि यदि संभव हो तो घर में काम करें। अपने नियोक्ता को सूचित करें कि वे एक करीब संपर्क हैं और अस्पतालों और वृद्ध देखभाल सेटिंग से बचें। ये बदलाव शुक्रवार शाम 6 बजे से लागू होंगे। सकारात्मक मामलों के लिए कोई बदलाव नहीं होगा, जिन्हें 7 दिनों तक अलग थलग रहना होगा। सार्वजनिक परिवहन क्षमता की सीमा भी हटा दी जाएगी, लेकिन सार्वजनिक परिवहन, विमानों और हवाई अड्डों पर मास्क अभी भी पहने जाने चाहिए।
एनएसडब्ल्यू के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी कैरी चेन का कहना है कि प्रतिबंधों में ढील देना सुरक्षित है क्योंकि राज्य ने BA.2 ओमिक्रॉन लहर के चरम को पार कर लिया है। न्यू साउथ वेल्स में कोविड-19 का XC संस्करण पाया गया है। एनएसडब्ल्यू में प्रवेश करने वाले एक विदेश यात्री में XC नामक COVID-19 के एक नए संस्करण का पता चला है। XC वेरिएंट BA.1 और BA.2 ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक संयोजन है जो कोविड-19 के अत्यधिक ट्रांसमिसिबल वेरिएंट थे। ऐसे संकेत हैं कि यह प्रकार का BA.2 की तुलना में 10% अधिक संक्रामक हो सकता है, जो BA.1 की तुलना में 30 से 50% अधिक संक्रामक है, लेकिन अधिक शुल्क की आवश्यकता है। अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं कि XC सबवेरिएंट अधिक गंभीर बीमारी का कारण बनता है या किसी भी अन्य स्ट्रेन की तुलना में टीकों के लिए अधिक प्रतिरोधी है। मैं आशिमा कुमार हूँ। कृपया अगली बार अधिक समाचारों के लिए हमसे जुड़े। सुरक्षित रहें। यह खबर आपके लिए NEMBC द्वारा लाई गई है। भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में ऐसी बरसातों में कैसा लगता है? ऐसा लगता है तुम बनते बादल मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। ऐसा लगता है तुम बनते बादल मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। ऐसा लगता है तुम बनके घटा अपने सजन को भिगो के खेल रही हो, खेल रही हो। ऐसा लगता है तुम बनते बादल मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। बरखा से बचा लूं तुझे सीने से लगा लूं आ छुपा लूं बरखा से बचा लूं तुझे सीने से लगा लूं आ छुपा लूं। दिल ने पुकारा देखो, रुत का इशारा देखो, उफ ये नजारा देखो, कैसा लगता है बोलो? ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा, मस्त पवन के ये झोंके सैया देख रहे हो, देख रहे हो। ऐसा लगता है
मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। श्रोताओं, गाना कैसा लगा? हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, जिससे कि हमें भी मालूम रहे कि आपको कैसे गाने अच्छे लगते हैं। लगता है कि हमारे श्रोताओं को काफ़ी कुछ मालूम है स्वास्थ्य के बारे में। प्रश्न तो नहीं पूछा है किसी ने, लेकिन श्रोताओं ऐसा करिए, अगर आपको मालूम है तो हमें बताइए, हम फिर आपकी बात अपने और श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन एक तो एड्रेस पूछा है प्रदीप जी ने, तो जो सर्कुलर की का जो स्टेशन है, आप वहाँ पे उतरिए और ओपेरा हाउस के बजाय आप इधर की तरफ देखें तो वहीं पे कस्टम हाउस है, आप मिस नहीं कर सकते हैं। ऋचा जी लिखती हैं कि स्वास्थ्य का आर्म इज क्लॉकवाइज एंड हिटलर चिन्ह इज एंटी क्लॉकवाइज, इज दैट ट्रू? ये क्वेश्चन है। जी हाँ, बिल्कुल। जो एंटी क्लॉकवाइज स्वास्तिका है वो हमारे यहाँ तंत्र विद्या के लिए और शक्ति पाने के लिए उसका इस्तेमाल होता है, और हिटलर ने यूरोप में उसी का यूज़ किया था। और काफ़ी हमारे श्रोताओं ने हिंदू काउंसिल के जो काम है उनके लिए बड़ी प्रशंसा करी है। और हनुमान चालीसा आपको पसंद आया, बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा 4 मिनट हमारा भजन का समय लिमिटेड होता है, तो इसलिए उसको हमने करा था। तो सुंदर जी, हम अपनी वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। जो आपने अभी प्रयास करा, जो कल इंटरव्यू आपका छपा है सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड में, काफ़ी विस्तृत है, मैंने खुद पढ़ा है, उसके बारे में बताइए। कैसे आपने ज्यूज़ को कम्युनिकेट करा, फिर कन्विंस करा कि नहीं, जो हम कर रहे हैं, जो हमारा सिंबल है वो अलग है। इसकी यात्रा हमें थोड़ी सी बताइए। देखिए, ज्यूस का स्वास्तिक से कितना उनको भय लगता है, इसका सबसे पहले मुझे पता लगा। मेरे एक मित्र थे रॉबर्ट गुथ, मुझे नहीं पता था कि वो ज्यू हैं। हम दोनों इकट्ठे फोटोग्राफी किया करते थे। एक बार उन्होंने मुझे कहा कि मैं हिंदू मंदिर की फोटोग्राफी करना चाहता हूँ, तो मैं उनको ले गया मंदिर में जी। वहाँ पर दीवार पर बहुत बड़ा स्वास्तिका था। उसका देख कर के रॉबर्ट का चेहरे का रंग उड़ गया और उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी। और मुझे उसने पूछा, ये हिटलर यहाँ क्या कर रहा है? ओह माय गॉड। तो तब मुझे समझ में आया इन लोगों के लिए ये चिन्ह कितनी दहशत पैदा कर सकता है। उसके बाद एडिलेड में 1-2 केस हुए थे जिसमें लोगों ने स्वास्तिका का चिन्ह अपने घर के बाहर रखा था और उसको कुछ लोगों ने डिफेस कर दिया था। अच्छा। उसके बाद यहाँ पर एक टेम्पल बनी थी और मूर्ति प्रतिष्ठा के समय अपने ग्राउंड में ही वो लोग स्वास्तिका का चिन्ह लेकर के जुलूस निकाल रहे थे, 15-20 लोगों का। अच्छा। तो पड़ोसियों ने गालियां निकालनी शुरू कर दी, ये समझ करके कि ये लोग हिटलर के लोग हैं। तो ज्यूस के लिए उनके मन में इतना भय है। और ये जो यात्रा है, घृणा नहीं, ये भय है। ये घृणा नहीं, भय। घृणा तो है ही, पर उससे बहुत ज्यादा उनको ये चिन्ह देख करके अपनी सिक्योरिटी और अपनी एग्जिस्टेंस दोनों का डर लगने लगता है कि ये यहाँ पर है तो हमारा क्या होगा? क्या ये वही करेंगे जो हमारे साथ कंसंट्रेशन कैंप्स में, गैस चैम्बर्स में किया गया था? तो इस बात को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, तभी हम लोग उनसे कोई बात कर सकते थे जी। तो इसके लिए जो है सबसे पहले पार्लियामेंट, स्टेट पार्लियामेंट के एक मेंबर हैं वॉल्ट सेकार्ड, उन्होंने पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस किया था जिसमें स्वास्तिका को बैन करने का प्रोविज़न था। और वो उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि जो एंटी कोविड रैलीज हो रही थी
कुछ लोग नाजी फ्लैग लहरा रहे थे और पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि कोई कानून नहीं था कि तुम इसको नहीं कर सकते। अच्छा, तो जब कानून बना रहा। हाँ, तो जब वॉल्ट ने ये प्रेजेंट किया तो पार्लियामेंट ने जो है पब्लिक से ओपिनियन मांगी। तो तब पहली बार हिंदू काउंसिल की तरफ से मैंने जाकर के अपने विचार रखे थे कि हम लोग चाहते हैं कि हिटलर का सिंबल बैन हो, क्योंकि वो घृणा का सिंबल है, वो भय का सिंबल है, लेकिन हमारा स्वास्तिका उसके कारण एक इंडोर प्रिजन में कैद हो गया है। हम उसको बाहर लाते हैं तो लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और हम उसको बाहर नहीं ला सकते। तो इसके लिए हमने वॉल्ट के साथ मीटिंग की जी। उसने हमारी बात समझी। फिर हम लोगों ने एक न्यू साउथ वेल्स हिंदू ज्यूश फ्रेंडशिप ग्रुप बनाया हुआ है, जिसको लिंडा बेन मेनाशे और अश्विनी जैन, मैं और डैरिन बाक जो कि सीईओ हैं, और हमारी स्टेट टीम जो है, उसमें जो भी हमारे आपस में इश्यूज आते हैं उसकी चर्चा करते हैं। अच्छा। तो वहाँ पर हमने इस बात की चर्चा की और इस हमारी चर्चा के बाद जो है वॉल्ट सेकार्ड ने बिल में कुछ अमेंडमेंट्स किए और एग्जेम्पशंस दी। अच्छा। हाँ, उन्होंने ये कहा कि हम लोग नाजी हेट सिंबल को बैन करना चाहते हैं, लेकिन जो रिलीजियस और सेक्रेट सिंबल्स हैं उनको हम बैन नहीं कर रहे। तो ये हो गया है तय। हाँ, ये पार्लियामेंट की जो कमिटी थी, सेनेट कमिटी, उन्होंने सभी सबमिशंस ली और पार्लियामेंट को रिकमेंड किया कि ये लॉ पास कर दिया जाए। अच्छा। लेकिन वॉल्ट सेकार्ड क्योंकि इंडिपेंडेंट है, वो ये दो बड़ी पार्टी से नहीं है, तो सरकार को ये अच्छा नहीं लगता कि कोई प्राइवेट मेंबर का बिल जो है उतना बड़ा वो काम कर दे। हाँ, कोई प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो पास हो जी। तो सरकार ने अभी अपनी तरफ से उसी बिल को पार्लियामेंट में जो है सबमिट किया है। अच्छा, तो इसमें कोई अवरोध नहीं है, इसमें सब ठीक है कि ऑल द पार्टी हैप्पी, जिसको कहते हैं ऑल पार्टीज हैव एग्रीड इन प्रिंसिपल कि लॉ में क्या होना चाहिए, लेकिन कानून जो है वो वकील लोग पढ़ करके बता सकते हैं कि इसका मतलब वही है जो तुमने आपस में एग्रीमेंट की है। जी। पार्लियामेंट ने 2 मई तक जो है ओपिनियन मांगी है पब्लिक से। 2 मई तक। अच्छा। हाँ। तो किस पते पे ओपिनियन लोग दे सकते हैं? मैं आपको ईमेल भेज दूंगा, आप श्रोताओं को भेज सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक वेबसाइट है पार्लियामेंट की, अगर आप स्टेट पार्लियामेंट की वेबसाइट पर जाएं और स्वास्तिका बिल या नाजी हेट बिल से सर्च करें तो आपको उसको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जी। तो जो लोगों के कंसर्न है वो हिंदू काउंसिल को भी भेज सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल भेज सकते हैं। आप 2 मई तक हमें सबमिशन देनी है जी, तो कुछ दिन का हमें समय दे करके आप बेशक भेजिए। आप अपने कंसर्न भेज सकते हैं info@hindukouncil.com.au hindukouncil.com.au info@hindukouncil.com.au। जी हाँ। हमारे श्रोता बहुत जागरूक हैं वैसे सुरेंद्र जी, और ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसे सुझाव लेके आएंगे कि आप भी चकित होंगे। तो श्रोताओं, आप अपना पूरा विवेक इस्तेमाल करके एक अच्छा सा कानून बनाने में मदद करिए। बिल्कुल। इस कानून के साथ साथ एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, यहाँ की पुलिस को नहीं पता, यहाँ के लोगों को नहीं पता। तो सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड का जो आर्टिकल था मैथ्यू नॉट ने समझ करके कि समाज को इकट्ठा रखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, उन्होंने वो आर्टिकल लिखा है। लेकिन आगे जा कर के हम लोग चाहेंगे कि स्कूल के करिकुलम में
ये स्वास्तिका और हॉकन क्राउस का क्या डिफरेंस है, ये बच्चों को पढ़ाया जाए, हर लाइब्रेरी में हो, हर म्यूजियम में हो, ताकि लोग इसको जो है इसका अंतर जान सके और हम अपने स्वास्तिका को अंदर से लेकर के फिर से बाहर जैसे इंडिया में इसका डिस्प्ले होता है वैसा कर सके। तो अभी जैसे यहाँ पे घर में लोग अपना प्रवेश द्वार पे लगाते हैं सिंबल वगैरह, मैंने कई जगह तोरण लगाते हैं, लेकिन वो समस्या खड़ी हो सकती है उनके लिए अगर किसी ऐसे लोगों को मालूम पड़ जाए, या अभी तो खैर लॉ नहीं है, लेकिन अगर कल को पुलिस को मालूम पड़ गया कि यहाँ पे ये, और अगर उसको नहीं मालूम है वो सोचे कि तो वो तो उठा के ले जाएगा उसको। हाँ, इसके लिए पुलिस की भी ट्रेनिंग होगी जी। जब भी नया कानून बनता है पुलिस की ट्रेनिंग होती है। हम लोग हिंदू काउंसिल और जूइश बोर्ड, अश्विनी जैन और डैरन बाग, ये लोग मिलकर के एक पोस्टर बना रहे हैं, एक A3 साइज पोस्टर, जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन हो जिससे लोग समझ सके। ये बहुत अच्छी बात है, ये शायद बहुत इफेक्टिव रहेगा। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, बड़ी अच्छी तरीके से इसको पहुंचाया जा सकता है लोगों तक। बिल्कुल, सोशल मीडिया से, और हम लोग गवर्नमेंट से कहेंगे कि हर लाइब्रेरी में ये पोस्टर लगाएं, हर म्यूजियम में ये पोस्टर लगाएं, ये तो ताकि बहुत जब बड़ा लोग वहाँ आते हैं तो वो पढ़ सके। सुंदर जी, मैं तो यही कहूँगा कि आपने ये जो काम करा है बहुत ही वेदना से भरा काम था, क्योंकि ज्यूज़ के लिए इस चीज़ को बात करना भी शायद बड़ा मुश्किल रहा होगा जब आपने उनके साथ में ये सब शुरुआत करी होगी। हाँ, उनके लिए भी जो है ना ये बहुत इमोशनल बात है। भय, उनकी अपनी एग्जिस्टेंस, जो कष्ट उन्होंने सहे थे, जिनकी फैमिली के लोग गैस चैम्बर्स में मारे गए थे, और हमारे लिए भी ये जो है ना बहुत इमोशनल बात है, हमारा धार्मिक सिंबल है। हम क्यों ना इसको जो है डिस्प्ले करें, हमें ये आज़ादी क्यों ना हो, लेकिन एक दूसरे के इमोशन समझ करके। आपके जो प्रयास ने दो समुदायों को इस बहाने करीब लेके आए हैं, एक दूसरे को समझने का मौका दिया है कि कितना पावन एक सिंबल है और उसको कितना विकृत हो गया किसी के हाथ में जाके, और इससे सब कुछ गड़बड़ हो गया। बिल्कुल, और जो सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड में जो फोटो छपा है, जिसमें मेरे पास स्वास्तिका है और ज्यूश बोर्ड के CEO मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा जो है हीलिंग है। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए भी और ज्यूश कम्युनिटी के लिए भी, कि भाई हमारे जो बड़े हैं समाज के, वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हमें भी जो है करना चाहिए। उसमें एक और फोटो था जो बैप्स टेम्पल के बाहर जो दरवाजे पे जो सिंबल लगा हुआ है इसका, लकड़ी में खुदा हुआ है, तो वो भी एक एक्नॉलेजमेंट हुआ है शायद कि देखो हाँ ये हो रहा है। हाँ, आप कुछ और कहना चाहते हैं इस बारे में हमारे श्रोताओं को? नहीं, ये जो आपने बैप्स पर दरवाजे की बात की, ये हमारे सिंबल को इंडोर और छुपने का जो है ना, वो एक एग्जाम्पल है कि हम लकड़ी पर करते हैं, लेकिन जब तक आप गौर से देखेंगे नहीं, आपको नजर नहीं आता। हाँ, वही, हाँ, क्योंकि लोगों को नजर आएगा तो वो समझेंगे ये तो हिटलर के लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया में कैसे आ गए, क्यों आ गए, हमारे पड़ोस में क्या कर रहे हैं। और काफी कुछ लोगों को तो शायद मालूम भी नहीं होगा कि ये इतना बड़ा इशू है। खासतौर पर जो भारतीय समुदाय के ऐसे लोग होंगे जिन्होंने यंग हैं, जो जिनको नहीं मालूम है World War II का, अब तो वो हिस्ट्री की बातें होंगी, तो आराम से लगाएंगे भी और वो प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। हाँ, और जिन लोगों को पता भी है वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री का, स्वास्तिका का, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है, मुझे भी नहीं था, कि जूश लोगों के लिए ये कितनी वेदना का कारण है। इतना जिनको भय ऐसा हो कि जहाँ पे एग्जिस्टेंस की बात आ जाए। सुंदर जी, ये इतनी वार्ता है इस टॉपिक के ऊपर। हम श्रोताओं इस वार्ता को हम टेप भी करेंगे और
सबके साथ में सर्कुलेट करेंगे, जिससे कि रेफरेंस के तरीके से ये प्रयोग में लाए जा सके। सुंदर जी, एक ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. पतझर सावन बसंत बहार, पतझर सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का, पांचवा मौसम प्यार का का, पतझर सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का पतझर सावन बसंत बहार, पतझर सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का, पतझर सावन बसंत बहार। श्रोताओं, इस गाने से आपकी काफ़ी यादें ताज़ा हुई होंगी, आशा है। हेलो ऑस्ट्रेलिया, अपनी सभी मेडिकल, डेंटल और लैब सप्लाईज के लिए संपर्क कीजिए विशमेड प्रोप्राइटरी लिमिटेड से। विशमेड 11 साल पुरानी एक रिलायबल कंपनी है
Wishmed has availability of quality products at reasonable price. You wish, Wishmed delivers. That's their motto. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0296728656 पर या ऑनलाइन जाएं www.wishmed.com.au. Wishmed is proud sponsor of Darpan Radio. श्रोताओं, हमारे दूसरे मेहमान भी आ गए हैं, समीर मेहता जी। समीर जी, आपका दर्पण रेडियो प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते गुप्ता जी एंड मुझे यहाँ बुलाने के लिए दर्पण परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा सस्नेह नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। समीर जी के बारे में मैं अगर ये बताऊं कि ऑफिशियली तो ये है कि वो हमारे जो ऑस्ट्रेलियन चैप्टर है इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट का, उसको चेयरमैन है। लेकिन मैं समीर भाई को बहुत समय से जानता हूँ और उनका जो नेचर है सेवा का और चार काम करने का और परफेक्शन के साथ में करने का, वो अपने आप में बहुत मुझे आनंद देता है उनके साथ में काम करने का। तो समीर जी के साथ में हम दो बातों पे बात करना चाहते हैं आज श्रोताओं, और आपके भी प्रश्न होंगे तो वो भी हम पूछेंगे कि एक तो वो जो चैप्टर में क्या करते हैं और क्या करने वाले हैं, और वो उसके बाद में हम बात करेंगे जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर चैप्टर का क्या प्रयास होने वाला है। तो समीर जी, इससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में एक्चुअली बताइए कुछ पहले, फिर बाद में हम चैप्टर में आएंगे। कब आए, ये सब थोड़ा बहुत पर्सनली बताइए जिससे कि हमारे श्रोताओं को आपके बारे में और जानकारी हो। नमस्ते गुप्ता जी और आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं ऑस्ट्रेलिया तो मैं बोल सकता हूँ कि इट्स माय सेकंड वैलेंटाइन, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में वैलेंटाइन डे पे आ गया था बैक इन 2004 ऑन अ परमानेंट रेसिडेंसी। चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद आई वाज वर्किंग इन बिजनेस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड देन आई माइग्रेटेड टू ऑस्ट्रेलिया। और फिर 2004 में इधर आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अकाउंटेंट्स को अगर मुझे CPA ऑस्ट्रेलिया और CPA करना या CA करना है तो कितना डिफ़िकल्ट था। तो उसके लिए हम लोगों ने फिर चैप्टर की शुरुआत की 2007 में कि बाकी क्योंकि फिर मुझे 3 साल का पूरा स्टडी करना पड़ा CPA ऑस्ट्रेलिया का टू बिकम अ मेंबर ऑफ दैट प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी। तो उसके लिए फिर हमने 2007 में चैप्टर की शुरुआत की और फिर 2010 में हमने म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट साइन किया CPA ऑस्ट्रेलिया के साथ में, और तभी से हमारी फिर ये जर्नी शुरू हो गई। जी, तो आप अपने परिवार आप बताइए कि आपकी वाइफ क्या करती हैं, कितने बच्चे हैं? नहीं, मैं वाइफ आपकी वाइफ के इसलिए बीच में डाल रहा हूँ कि आपकी वाइफ को मैं प्रोग्राम में नहीं ला पा रहा हूँ, काफ़ी प्रयास करा है, लेकिन शायद इससे शुरुआत हो जाए। नहीं, एक्चुअली माय वाइफ वाज द फर्स्ट वन। उन्होंने 2005 में दर्पण रेडियो पे प्रोग्राम किया था। जी, शी इज एक्चुअली आयुर्वेदिक डॉक्टर फ्रॉम इंडिया। जी, और आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, मतलब वो प्रॉपर क्वालिफाइड हैं ऐसा? उन्होंने 5 साल का पूरा स्टडी किया है आयुर्वेदा का, लेकिन इधर आने के बाद थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए तकलीफ हो रही थी, तो इसके लिए उन्होंने अभी फिर मास्टर्स इन रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग किया एंड नाउ शी इज वर्किंग विद अ रेप्यूटेड एम्प्लॉयर। बट उनका आगे जाके कभी तो प्लान है, बिकॉज डेफिनेटली शी वांट्स टू स्टार्ट। उन्होंने मुझे मैं रेडियो पे आज बोला हूँ कि उन्होंने मुझे काफ़ी मदद करी थी मेरे स्वास्थ्य के बारे में, और ये मेरा बहुत पैशन से हो गया है सुरेंद्र जी कि जो हम ऑस्ट्रेलिया को या और पूरे समाज को दे सकते हैं, जिसका नाम एक आयुर्वेद, और अभी योगा काफ़ी हो रहा है, लेकिन आयुर्वेद एक ऐसा है जो ऑस्ट्रेलिया को बहुत मदद कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया के आपको सिटीजन को प्लस गवर्नमेंट को इतना यहाँ पे मेडिकल का बर्डन हो रहा है, तो उसका जो बर्डन को कम करने के लिए कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, और इसके लिए आयुर्वेद एक बहुत अच्छा साधन है। सरकारें जो चलती हैं या जो सुनती हैं वो
पैसे की बचत कैसे होगी ये सुनती हैं। और आयुर्वेद जो है वो पैसा खर्च मेडिकल खर्चे के हिसाब से काफ़ी सस्ता है एलोपैथिक से। और एलोपैथी में क्या है कि कोई भी चीज़ को ठीक नहीं होता। आप जैसे बीपी की दवा है तो वो लेनी ही पड़ती है। तो यानी थोड़ा सा हम भटक गए थे समीर जी। अब हम आपसे एक बात करना चाहते हैं कि आप हमारे चैप्टर के चेयरमैन हैं, तो चैप्टर क्या क्या काम करता है, क्या एक्टिविटी होती है? तो जी आप तो चैप्टर के साथ तो एसोसिएट है अगर 15 साल से, लेकिन मैं आपके श्रोताओं के लिए कहना चाहूँगा कि चैप्टर का फिलॉसफी है इन शेयरिंग ऑफ नॉलेज। बेसिकली चैप्टर शुरू हुआ था 2007 में, तभी से टू हेल्प न्यू माइग्रेंट्स टू सेटल डाउन इन न्यू कंट्री। और उसके बाद में फिर हम लोग अभी ज़्यादा एम्फोसिस कर रहे हैं कि शेयरिंग ऑफ नॉलेज। तो ऑस्ट्रेलिया में अकाउंटिंग में क्या चल रहा है, कॉमर्स में क्या है, इंडस्ट्री में क्या चालू है, ट्रेड्स में क्या चालू है, तो उसके लिए हम लोग वो नॉलेज शेयरिंग पे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं आजकल। और जो नए लोग आते हैं उनकी सेटलमेंट कैसी हो जाए, उनको कैसे जॉब मिल जाए, क्योंकि आप तो जानते हैं कि इंडिया का जॉब मार्केट और ऑस्ट्रेलिया का जॉब मार्केट बहुत अलग है। तो इधर आने के बाद उनको सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट के लिए चैप्टर कैसे मदद कर सकता है, इसके लिए हम सब लोग अभी प्रयास कर रहे हैं। वो तो प्रयास चालू ही है, लेकिन अभी और आगे जाके हम लोग अभी वो CPD इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस प्रैक्टिसिंग एजुकेशन प्रोफेशनल डेवलपमेंट एजुकेशन, CPDs। तो महीने में 3 बार इवेंट होते हैं। ट्यूसडे को शाम को 6 to 8 वहाँ हम रेप्यूटेड स्पीकर्स को बुलाते हैं, डिफरेंट उनके सेशंस होते हैं। उसके बाद में भी हमारे पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के जो कोई भी इनिशिएटिव्स रहते हैं लाइक क्लीन अप ऑस्ट्रेलिया, ब्लड डोनेशन, प्लांट अ ट्री, तो उसमें हम लोग पूरा सहयोग देते हैं। और हमारी मेंबरशिप और बढ़ने के लिए और मेंबर्स में कोऑर्डिनेशन बढ़ने के लिए, बिकॉज इट इज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया इज़ लाइक आवर ऑल दिस मेंबर्स आर आवर एक्सटेंडेड फैमिली, तो उनको और सपोर्ट करने के लिए फिर हम लोग फैमिली इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी हाल ही में हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, वो कश्मीर फाइल्स मूवी। जी जी तो जैसे आपने वो शो ऑर्गेनाइज थैंक्स टू दर्पण रेडियो और आपके सभा श्रोतागण के वजह से एक्चुअली वी मैनेज टू गेट दैट शो इन सिडनी। लेकिन जैसे वो शो आ गए तो वैसे चैप्टर की तरफ से हम लोगों ने जाके पहले मेंबर्स के लिए, अगर आपने बात बोली है तो मैं अपनी बात को बिल्कुल उससे रखता हूँ ईमानदारी के साथ में, कि जो चैप्टर ने काम करा है सुंदर जी का मैं क्रेडिट जनरली लेता नहीं हूँ, लेकिन इसमें मैं चाहूँगा कि इसको कम से कम एक्नॉलेज करा जाए। तो जो अचला जी हैं हमारी, जिसको जी टेलीविज़न की, वो यहाँ पर उन्होंने कह दिया था, पहले तो फिल्म ही नहीं आ रही थी, काफ़ी उनके साथ में विमर्श हुआ, तो हुआ कि चलो हम 4 शो केवल कर सकते हैं, है ना। वो भी एहसान था कि इसमें वो ये था, यतीन्द्र जी इसमें तो नुकसान होगा और ये सब। तो हमने उनको एक वादा करा कि पहला वाला शो हम लेंगे, आपका वो बिक गया है, आप मान के चलो, इतना तो आपका मैं गारंटी कर रहा हूँ। वो पहला शो जो हमने लिया उसने एक चिंगारी जला दी, क्योंकि एकदम वो आग की तरीके से पहला कि क्योंकि वो 1-2 घंटे में हमने ले लिया था, तो वो आ गया वो हाउसफुल करके उसमें। फिर दूसरा वाला, तीसरा, फिर वो स्टैम्पीड की तरीके से होता है वो हो गया। और आज एक हिस्ट्री है, सबको मालूम है कि एक फिल्म कहाँ से कहाँ गई। तो हम छोटा सा क्रेडिट ले सकते हैं, समझा जी, ले सकते हैं या नहीं ले सकते? बिल्कुल क्रेडिट नहीं, आपने शुरुआत की, अगर वो ना होता तो शायद कश्मीर फाइल्स यहाँ ना दिखाई जाती। हाँ ये तो पक्का, यहाँ तो आ ही नहीं रही थी, क्योंकि ना दिखाने वाले दुश्मन भी हमारे अंदर ही हैं। जी जी बिल्कुल सही बात। जो चाहते हैं इन चीजों को दबा के रखा जाए, छुपा के रखा जाए। जी तो इस चीज का हमने तो मतलब वो मेंबर्स के लिए एज अ फैमिली इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, क्योंकि सब कोविड के वजह से 2 साल सब घर पे थे, कोई एक्टिविटी फेस टू फेस मिलने का नहीं हुआ था। तो बोले कि चलो इस बहाने मेंबर्स को भी मिलना हो जाएगा। और मूवी तो बहुत बढ़िया ही थी, मालूम ही था हम लोग को, तो इट इज़ अ गुड मूवी। और हमने मूवी में और भाई ने खाना भी बंटवाया, और पूरा उसमें कई पॉलिटिशियन भी उसमें आए थे, उन्होंने भी देखा। और उसके बाद में कई क्लिप उसमें, क्योंकि ये पहला शो था, रिलीज होने फिल्म की रिलीज यहीं से समझो शुरू हुई, और ये पहला शो था।
उसके बाद में फिर भारत में हुआ, उसके बाद में फिर 4 जगह हुआ। तो ये फर्क है। तो यहाँ की जो शुरुआत है, This was the first day, first show, and it was like very difficult for me to convince events management as well, because they were surprised when I asked for a whole show, and they said there are only 4 shows. खुद गए थे एक्चुअली टिकट लेने के लिए पूरा। बोले कि 4 शो है तो हम लोग आपको पूरा 1 शो तो नहीं दे सकते। मैं बोला आप मुझे शो नहीं देंगे तब तक मैं जाऊंगा नहीं इधर से। अरे वाह। तो मैं 3 घंटा उनके साथ बात करते रहा, उनको कन्विंस किया। फाइनली दे मैनेज टू गिव अस अ प्राइवेट स्क्रीनिंग ऑफ द शो। बट ठीक है, वो हो गया। उसके बाद में भी इसके लिए मैं बात कर रहा था कि हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं मेंबर्स के लिए। अभी हमारा कमिंग इवेंट है वो ब्लड डोनेशन का है। सो लास्ट ईयर एज अ चैप्टर कमिटी एज अ मेंबर्स वी डोनेटेड अबाउट 50 बॉटल्स ऑफ ब्लड एंड प्लाज्मा। तो उसके वजह से रेड क्रॉस ने भी हमको सराहनिया और उन्होंने बताया कि दैट्स लाइक इन रियल टर्म सेविंग लाइक 150 लाइव्स। अच्छा, ऐसा है। हाँ, सो दिस ईयर दे हैव गिवन अस अ टारगेट ऑफ सेविंग 250 लाइव्स, एंड उसके वजह से हम लोग अभी एक कम्युनिटी इवेंट कर रहे हैं अगले रविवार को, 30 तारीख को और 1 तारीख को, दोनों मिला के सैटरडे संडे को पैरामाटा में। और तभी अभी मेंबर्स भी अभी इतने हैं कि कुछ ऐसे मेंबर्स है कि महीने में 1 बार करते हैं, कुछ लोग है वो 2 महीने में 1 बार करते हैं। तो अवेयरनेस भी बहुत बढ़ रहा है, एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट वी विल रीच दिस टारगेट ऑफ 250 लाइव्स बाय द एंड ऑफ द ईयर। ये बहुत बधाई का काम है। तो एक तो ये बताइए कि समीर जी, अगर कोई हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो आपके मेंबर बनना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं आपके साथ में? अभी हमारे चैप्टर के 260 लगभग पेड मेंबर्स है, और एज पर आवर इंफॉर्मेशन हम लोग को मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया से कम सिडनी में तो 600-700 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, क्योंकि मैं तो समझता हूँ 1000 के ऊपर होगा। हाँ, वो तो बात हो सकती है, क्योंकि अभी तो मुझे पता चला है कि बिग 4 जो कंपनीज है, अर्नस्ट एंड यंग, डेलॉयट एंड प्राइस वाटर हाउस, तो वो लोग तो दे आर अप्रोक्सीमेटली अवॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर 1000 इंडियन CAs. So they are organizing workshops and training sessions in India. Few of them happening right now in Mumbai, few of happening in Delhi and Pune. Yes, and all those people who are working there, they are giving them opportunity to migrate to Australia. So they are offering them permanent residency of Australia, as well as there's a too much shortage of currently accounting and auditing professionals. वो तो है। और अभी क्या हो गया इधर चार्टर्ड अकाउंटेंसी सिर्फ अकाउंटिंग नहीं कर रहा है। The scope of accountant has gone beyond accounting. So उसमें एडवाइजरी है, कमर्शियल एडवाइजरी है, कंसल्टेंसी है, रोबोटिक्स है, ऑटोमेशन है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी सिर्फ आपको एक लेवल पे लेके जाता है, बट इट गिव्स यू लॉट एक्सपोजर्स टू डिफरेंट एक्टिविटीज। तो उनका रोल अब वो बहुत ब्रॉड हो रहा है, और उसके वजह से हमने अभी चैप्टर का मेंबरशिप भी जो था स्टार्ट में, दैट वाज ओनली ओपन फॉर इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लेकिन अभी हमने वो ओपन भी कर दिया है, सो दैट दोज हु आर पीपल इनटू फाइनेंस फील्ड, इफ दे वांट टू एसोसिएट विद द चैप्टर, दे आर मोर देन वेलकम टू जॉइन अस एज अ प्रोफेशनल एसोसिएट कैटेगरी। ये तो बहुत अच्छा आपने किया है। आज से 30 साल पहले IT के लोगों ने आकर के भारत का नाम ऊपर किया था, और अभी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग ये कर रहे हैं। इस चीज़ का एक मुझे गर्व है, मैं बहुत पर्सनली इस बात को लेता हूँ कि हमने जिस सेक्टर को सर्व करा है, जिसका नाम आप SME कह सकते हो, वो हमारे जो लोकल क्वालिफाइड CPA और CA होते थे वो वहाँ पर जाते थे। तो अगर किसी भी बिजनेस को अच्छा अकाउंटेंट नहीं मिलेगा, क्वालिफाइड अकाउंटेंट नहीं मिलेगा, तो आप ये मान के चलो कि दे आर बॉर्न टू फेल। तो जो फेलियर रेट ऑफ SME है ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी था, लेकिन हमारे मेंबर ने तो उस सेक्टर को सर्व करा है, जिससे कि सक्सेस ऑफ SME हैज़ गॉन अप। ये बड़ी गर्व की बात है। मैं नौकरी तो हर आदमी करता है, ऑफकोर्स हम पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन हम उसमें सर्विस भी है हमारा, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू। और मैं बता सकता हूँ कि उसमें जो हमारे जो मेंबर्स है उसमें मेंबर्स फ्रॉम इंडस्ट्री में बहुत काम करने वाले हैं, खुद की प्रैक्टिस वाले ऐसे भी मेंबर्स हैं, और जो मेंबर्स कॉमर्स इंडस्ट्री में है वो भी अलग अलग इंडस्ट्रीज में है। कोई मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा है, कोई फाइनेंस में, कोई बिजनेस में, कोई बैंकिंग में, कोई इंश्योरेंस में, कोई ट्रेड्स में है। तो इट्स अ कंबाइंड नॉलेज इज द स्ट्रेंथ ऑफ द चैप्टर, आई वुड से। बिल्कुल सही बात। तो समीर जी, एक हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं
और उसके बाद में आपसे फिर दोबारा से वार्ता शुरू करते हैं। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405. That's 8095-9405. Or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. कहाँ से आए बदरा कहाँ से आए बदरा घुलता जाए कजरा कहाँ से आए बदरा घुलता जाए कजरा कहाँ से आए बदरा नींद पिया के संग सिधारी रुकेंगे गाओ नींद पिया के संग सिधारी सपनों की सूखी फूलवारी सपनों की सूखी फूलवारी अमृत हाथों चतरा तेरी जैसे विष में बदला कहाँ से आए बदला घुलता जाए कजरा कहाँ से आए बदला उतरे मेघ पिया परछाए आ उतरे पिया परछाए निर्दय झोंके अग्न बढ़ाए निर्दय झोंके अग्न बढ़ाए बरसे आँखों से सावन रोए मन है पगला कहाँ से आए मबनी सनी मबसनी पा रे मनी पमा अरे मरे सरे मपनी सा रे मपनी सा रे मपनी सा आ
मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। जय हो करी मास्टर। अभी करी मास्टर के जो पैकेट आ रहे हैं सोताओ, वो वीगन में भी है, और चूँकि उसमें लिखा होता है किसी में जैसे चिकन का है या ऐसा कुछ है, लेकिन उस मसाले में कुछ भी ऐसा नहीं होता है। तो जब हमारे सोनल जी आए थे 2 हफ्ते पहले, मैं फिर से उस बात को रिपीट करना चाहूँगा कि उनका जो मसाले हैं उसके अंदर कोई चिकन नहीं होता है, तो वो आप आलू की सब्जी भी बना सकते हैं उससे। सोता हुआ हम अपनी वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। तो समीर जी, हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जनरली आप उनके लिए करते हैं, क्या कोई और भी जो अकाउंटेंट नहीं है आपका मेंबर, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया के हैं, वही आपके मेंबर बन सकते हैं क्या? या कोई जो यहाँ का सीपीए भी है, क्या वो भी मेंबर बन सकता है आपका? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा यतिन जी आपने। यस, हमने जो एमआरए साइन किया था सीपीए ऑस्ट्रेलिया और सीएएनजेड के साथ, तो उसके वजह से जो कोई इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है वो अभी सीएएनजेड और सीपीए के मेंबर बन सकते हैं। तो इसके लिए एज अ चैप्टर ऑल्सो वी हैव डिसाइडेड दैट विल गिव अ प्रोफेशनल एसोसिएट मेंबरशिप टू दोज पीपल हु आर मेंबर्स ऑफ, हु आर नॉट एक्चुअली सीए इंडिया, not done CA from India, but they are members of CPA Australia or CAANZ locally over here. जी, तो कोई भी हाँ, जो मेंबर्स है, जो प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज के, वो मेंबर्स बन सकते हैं। हाँ, और वो सब फैमिली इवेंट्स भी हमारे अटेंड कर सकते हैं। दे आर बेस्ड इन सिडनी। जी, तो सोचता हूँ इस बात को दोबारा से रिपीट कर दें कि कोई भी अगर अकाउंटिंग प्रोफेशन में है, जो भी इस सर्विस को परस्यू कर रहा है, तो उसकी नॉलेज अपडेट करने के लिए, क्योंकि जो चैप्टर 3 सीपीडी इवेंट जैसे आप बताते हैं करते हैं, तो उसमें जो नॉलेज होती है वो ऐसी होती है जो प्रैक्टिकल होती है। यस, एब्सोल्युटली, यू आर राइट। और वो उनके प्रोफेशन को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि ना, जो मतलब प्रैक्टिकल मतलब जो थ्योरेटिकल नहीं है, थ्योरेटिकल का, तो उसमें क्या है कि कैसे किसी चीज़ को प्रैक्टिकली अचीव करा जा सकता है, इसके ऊपर फोकस रहता है, जिससे कि आप एसएमई सर्विसेज को, जो सेक्टर है उसको ढंग से सर्विस कर सकते हैं। तो उसमें तीन इवेंट्स एवरी मंथ, तो टोटल 36 इवेंट्स इन अ ईयर प्लस मल्टीपल वर्कशॉप्स। तो आपकी फी कितनी है, आपने बताया कि फी तो हमारी सीक्रेट है। आप इतना बड़ा इतनी सब कुछ दे रहे हो, कितनी बड़ी फी आप चार्ज? नहीं, हमारी फी तो मतलब जो हम लोग उसमें ऑफर कर रहे हैं उसमें फी तो एकदम मिनिस्क्यूल है। मतलब अगर आपको एक इवेंट सीपीए के साथ अटेंड करना है या सीएएनजेड के साथ अटेंड करना है तो आपको $600-700 देने पड़ते हैं जी। लेकिन हमारे पास हमारा नेटवर्क इतना स्ट्रांग है, और प्लस जो हम लोग जो सेवा भाव से आते हैं और सबके लिए एक तो चैप्टर तो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जी। तो मैं तो दिन के रोज के 2 घंटा काम करता हूँ, ऐसे हमारे बहुत संस्था के वॉलंटियर्स है वो मदद करते हैं, बट वी डोंट चार्ज आवर टाइम। तो उसके वजह से हमारी फी एकदम रिजनेबल है, इट जस्ट $189 फॉर दैट पर ईयर। और वो $189 में आपको एक दिवाली का फ्री एंट्री मिलता है, उसके ऊपर आपको 50% टैक्सेशन में 40-50% टैक्स सहूलत मिलेगा, और उसके बाद में आपको 36 इवेंट्स है। तो आप मतलब आप ऐसे वो कंपेयर ही नहीं कर सकते। फीस तो कुछ है ही नहीं, लगभग तो मतलब फीस आप समझ लो कि जीरो ही है। जो आपको जो गेन होने वाला है दैट इज क्वाइट वेरी सब्सटैंशियल कंपेयर टू व्हाट फीस यू विल बी पेइंग। तो मैंने सुना है कि जब आपके फिजिकल इवेंट होंगे उसमें आप डिनर भी प्रोवाइड कराते हो। हम लोग सब कोशिश तो करते हैं। अभी जितना फीस मिलता है उसमें ऐसा कि तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़ी बहुत स्पॉन्सरशिप्स मिलती है प्लस मेंबरशिप फी, उसमें से जो कुछ भी मिलता है सब हम लोग मेंबर्स पे ही स्पेंड करते हैं जी। और आप सोचिए गए तो जब सीपीए और वो बिल्डिंग होता है, जो हमारा इंडियन खाना वहाँ पे आता है तो खुशबू होती है। तो इतने कम पैसे में आप इतनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं तो काफ़ी इनकरेज मिलेगा। तो श्रोताओं, अगर आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई ऐसे श्रोता हैं जो अकाउंटिंग प्रोफेशन में हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये बहुत बड़ा
समीर भाई ने कभी चेंज करा है कि नॉन इंडियन चार्टर अकाउंटेंट भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और उसके लिए मैनेजमेंट कमेटी का मैं शुक्रिया करता हूँ। हमारे निमिष जी है और योगेश जी है, तो वो सब हमारे सीपीडी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। उन्होंने नेक्स्ट 3 मंथ्स का कैलेंडर तो ऑलरेडी बना के रखा है। हमारे धवल जी है, वो पूरा फैमिली इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो दिस इज आर रियली इनक्रेडिबल पीपल। आई मस्ट से थैंक्स टू देम एज वेल फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म दैट दे आर डूइंग दिस वॉलंटरी सर्विस। अच्छा, आप विविड भी करने वाले, विविड का क्रूज भी करने वाले हैं? हाँ, अभी 12 जून सब आप सब एक निकाल रहे हैं गुप्ता जी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नहीं 12 जून को हमने विविड का क्रूज भी ऑर्गेनाइज किया है। वी आर वर्किंग विद P&O क्रूज। देयर विल बी अ कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट 400 पीपल। और उसके बाद ये 5 घंटे का क्रूज रहेगा। उसमें डीजेस वगैरह भी रहेंगे। मेंबर्स को दूसरे को नेटवर्किंग हो सकता है, एक दूसरे को मिल सकते हैं, और प्लस विविड का सीनरी भी है। तो वो जो आपका दिवाली का शो भी होता है, वो अपने आप में क्लास होता है, जिसमें लास्ट ईयर की जिस तरीके से समाज में इसके देखा जाता है कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट का दिवाली का हो रहा, तो उसकी अपनी इमेज है। आप सारे प्रोग्राम बड़े अच्छे करते हैं। मैं यही कहूँगा कि आप ऐसे करते रहिए। अब एक डिफरेंट टॉपिक पे आते हैं। आपने सुना होगा जिसका मैंने रेफरेंस करा था श्रोताओं पिछले सप्ताह भी, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा, उसको एकता करके नाम दिया है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट पूरा नाम है। उसके ऊपर हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या प्रोग्राम कर रहा है, क्या वर्कशॉप कर रहा है, कैसे एजुकेट करेंगे। मेरा ये बहुत मानना है कि अगर कोई इसमें प्रोएक्टिवली रोल अदा कर सकता है तो केवल हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो मेंबर हैं या अकाउंटिंग प्रोफेशन से जो जुड़े हुए लोग हैं वही कर सकते हैं। तो समीर जी एक काम करते हैं, आप अपना तैयारी कर लीजिए, एक आपको अच्छा सा मैं गाना सुनाता हूँ और फिर इसके ऊपर हम बात करते हैं। धन्यवाद। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चाँद। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल चेहरे पे जुल्फें बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई।
अगर कहता गजल तेरी अदाओं पर, जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर अगर कहता गजल तेरी अदाओं पर। मैंने ये कहा तो मुझसे खफा हो, जाने हयात हो गई एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। बता दूं? वो यहीं पर ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो, बस समझ जाओ। खूबसूरत बात ये, चार पल का साथ ये, सारी उम्र मुझको रहेगा याद। खूबसूरत बात ये, चार पल का साथ ये, सारी उम्र मुझको रहेगा याद। मैं अकेला था मगर बन गई वो हमसफर, वो मेरे साथ हो गई एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। You can listen to community announcements and sponsorships on our website, dapanradio.org.au. आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट dapanradio.org.au पर देख सकते हैं। समीर जी, जैसे कि हमने अपने श्रोताओं को अभी बताया था कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर हमारा जो चैप्टर है वो क्या कर रहा है, क्या उसका कोई प्रोग्राम है? हाँ गुप्ता जी, जैसे आप सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने एकता एग्रीमेंट साइन किया है ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ गुड़ी पड़वा on 2nd of April. On 2nd of April. महाराष्ट्र वालों के लिए तो बहुत हाँ सभी के लिए है, सभी भारतवासी के लिए है, डे रहता है, लक्ष्मी जी का दिन रहता है, तो उसी दिन पे ये एग्रीमेंट पूछ ही लेता हूँ कि जो महाराष्ट्र में इसके ऊपर काफी वो होता है, कुछ एक काफी बड़ा कुछ होता है, गुड़ी पड़वा शोभा यात्रा होती है, शोभा यात्रा होती है। हाँ, तो हम लोग पूरे दिल से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो उसी दिन पे फॉर्चुनेटली ये एग्रीमेंट साइन हो गया। उसको इसके लिए एकता बोलते कि इट्स अ काइंड ऑफ अ यूनिटी एग्रीमेंट एज वेल। नाउ इट्स ऑस्ट्रेलिया इंडिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। और जो दोनों मिनिस्टर्स है ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर फॉर ट्रेड एंड टूरिज्म एंड इन्वेस्टमेंट ऑनरेबल डैन टिहान और इंडियाज मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल, वो दोनों ने एग्रीमेंट साइन किया था। एंड आई मस्ट से दैट दिस एग्रीमेंट वाज इन वर्किंग फॉर लास्ट 10 years. So it actually started in 2011. There were 8 rounds of interviews and negotiations. Then it stopped in 2015 and then it again started in 2021. और ये लेवल का एग्रीमेंट सिर्फ 180 दिन में साइन हो गया, which is really a watershed moment for India-Australia ties, and it will take a trading relationship and bilateral relation to a next level. जी, तो इसमें जैसे मिनिस्टर्स ने बताया था कि अभी ऑस्ट्रेलिया का इंडिया ट्रेडिंग पार्टनर है, तो हमारा जो लगभग टर्नओवर है वो $25 बिलियन तक ही है। जी जी। और उन्होंने अभी टारगेट दिया है कि नेक्स्ट 10 साल में बाय 2030 इट शुड गो टू एटलीस्ट 100 बिलियन। 8 साल में। 8 साल में। और मुझे लगता है कि वो होगा, क्योंकि इंडिया द वे इंडिया इज प्रोग्रेसिंग नाउ एज पर एज ऑल एस्टिमेट्स, वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स, इंडिया इज ग्रोइंग एट 10%. So 10% without doing anything. But if we have these agreements now in place, I'm pretty sure this 100 billion can be achieved way before that. और अगर हमारे चैप्टर का इसमें योगदान होगा तो 200 बिलियन भी हो जाएगा।
मालूम नहीं, वो तो डेफिनेटली हो सकता है, बिकॉज स्काई इज द लिमिट, क्योंकि इंडिया में तो 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, इज अ ह्यूज मार्केट, ह्यूज पोटेंशियल। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, अगर 2 मिनट टाइम आपके पास है तो। आपको कॉकलिया मालूम है, इधर का कॉकलिया जो हियरिंग एड्स बनाते हैं, तो वो कितने इम्प्लांट्स अभी तक इंडिया में उन्होंने बेचे होंगे? कुछ अंदाजा लगा सकते हैं अभी तक कितने बेचे होंगे? वो 27,000 कुछ ऐसा था। 27,000 उन्होंने बेचे कितने साल में? सही बात है। 27,000 उन्होंने 27 साल में बेचे जी, सिर्फ, मतलब 1,000 ऑन एंड एवरेज एक साल में उन्होंने बेचा। तो अभी उनको टारगेट दिया गया कि 1 मिलियन पर ईयर, एंड इट कैन बी अचीव्ड। जो अगर अब इंडिया में अगर कॉकलिया बनाने को शुरू करता है तो उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम होगा, लोकल सर्विस कर सकते हैं, बट नॉट ओनली लोकल, दे कैन सर्विस द होल वर्ल्ड विद देयर इम्प्लांट्स। सो ऐसे अपॉर्चुनिटीज बहुत है इसमें। ऑस्ट्रेलिया का 85% जो हमारे श्रोता भी काफी जागरूक हैं समीर जी, तो मैं अपने श्रोताओं को भी बोलना चाहूँगा कि इस प्रयास में चैप्टर के साथ में जुड़ें और इसको 100 बिलियन 2025 तक का डालें। हो सकता है ना? तो समीर जी, आपसे अगर बिल्कुल कॉन्क्रीट में बात करें कि अभी आपने कुछ ऐसी कमेटी बनाई है जो इसके ऊपर काम करेगी और जो एजुकेट करेगी और वर्कशॉप के तरीके से कुछ करेगी, ऐसा कुछ है आपका प्लान? हाँ, अभी वैसा ही प्लान है। तो फर्स्ट व्हाट चैप्टर इज डूइंग, वी हैव अ मेंबरशिप आउटरीच। तो जो ऑस्ट्रेलिया के छोटे छोटे सिटीज़ में भी सब लोग हैं, उनके साथ हम लोग जुड़ने का, वी आर रिक्वेस्टिंग देम टू जॉइन विथ अस टू इंक्रीज आवर नॉलेज बेस एंड एज वेल एज आवर पावर। एंड आफ्टर दैट वी हैव ऑलरेडी सेट अप अ न्यू वर्किंग ग्रुप टू स्टडी दिस एग्रीमेंट इन डिटेल। जैसे आपको मालूम है कि एग्रीमेंट तो साइन हो गया है, बट इट कांट कम इनटू ऑपरेशन अंटिल इट गेट्स ऑफिशियली अप्रूव्ड बाय ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट। अभी 21 मई के बाद, इलेक्शन के बाद, फिर वो पार्लियामेंट में मंजूरी हो जाएगी, उसका अप्रूवल होएगा, उसके 1 मंथ के बाद इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो ये जो 3-4 महीने है उसमें हम लोग पहला हमारा जो वर्किंग ग्रुप है वो पूरा एग्रीमेंट स्टडी करेगा, किधर अपॉर्चुनिटीज़ है, कौन से ट्रेडिंग इंडस्ट्री के साथ हम लोग को बात करना है, वो हम सब लोग इंटरनली डिसाइड करेंगे। और चैप्टर का जो रोल रहेगा, दैट वी विल जस्ट फैसिलिटेट कन्वर्सेशन। अभी ऑस्ट्रेलिया इंडिया बिजनेस काउंसिल उसमें इन्वॉल्व है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया बिजनेस ट्रेड फाउंडेशंस है और कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, ऑस्ट्रेड है, डिफैट है। तो हम सब लोग उनके साथ बैठ के बात करेंगे एंड वी विल फैसिलिटेट के इसमें हम लोग कितने जल्दी वो जो ट्रेडिंग रिलेशनशिप है वो इतना अच्छा कर सके। और उसमें हम लोग एजुकेशन वर्कशॉप्स भी करने वाले हैं। जो ऑस्ट्रेलियन इम्पोर्टर्स है और जो ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्टर्स है उनको भी हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि एग्रीमेंट क्या है, व्हाट इज इन देयर फॉर देम। और उसमें हम लोग एज अ सीए चैप्टर हम लोग क्या रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे है कि वी आर इन अ यूनिक सिचुएशन वेयर हम लोग को इंडियन टैक्सेशन का नॉलेज है और हमारे सभी मेंबर्स लोकल अकाउंटिंग बॉडीज़ के भी मेंबर्स है, सीए ऑस्ट्रेलिया, सीए एनजेड के, तो उनको लोकल टैक्सेशन नॉलेज भी है। तो हम लोग ये नॉलेज उनके साथ शेयर करेंगे एंड वी विल आल्सो हेल्प देम टू ग्रो देयर बिजनेस। सो वी विल बी प्लेइंग अ मोर फैसिलिटेटेड रोल इन दैट एज वेल एज विल बी गिविंग देम इम्पार्टिंग एजुकेशन एज वेल विद देम। जी, और साथ में एक हमें कंफर्ट देना होगा कि अगर कल को भारत में जाते हैं तो अगर कोई ऊपर नीचे बात होती है तो कैसे उसको मैनेज करेंगे। हाँ, 4 बातों को, अब वो हमारे मेंबर ही कर सकते हैं और कौन करेगा। तो समीर जी, हमारे श्रोताओं को आखिर में कुछ और आप कहना चाहते हैं, कुछ और संदेश है? नहीं, मैं तो इतना कह सकता हूँ कि चैप्टर बहुत एक्टिविटीज़ कर रहा है सब मेंबर्स के लिए और कम्युनिटी के लिए। तो चैप्टर के साथ भी आप आओ, जुड़ जाओ। जो अगर फाइनेंस सीए ऑस्ट्रेलिया के मेंबर, सीए एनजेड के मेंबर हो और सीपीए ऑस्ट्रेलिया के मेंबर हो और सीए इंडियन सीए हो, आपकी फर्म चलाते हो, आप कोई बिग 4 में काम कर रहे हो, तो जस्ट स्प्रेड द वर्ड अराउंड एंड बिकम अ मेंबर ऑफ द चैप्टर, क्योंकि नंबर्स में ही स्ट्रेंथ है। जो हमने एमआरए साइन किया, दैट वी कुड डू दैट ओनली बिकॉज वी कुड शो आवर नंबर्स। सो नाउ वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, और जितने जल्दी से जल्दी हम लोग कम से कम 500 मेंबर्स हो जाए वो देख सकते हैं। जी, धन्यवाद समीर जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे कार्यक्रम की आपने शोभा बढ़ाई। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमेशा होता है श्रोताओं, कम हो जाता है समय, लेकिन आशा है कि हमने आज का ऑब्जेक्टिव पूरा करा है। श्रोताओं, अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लेकिन प्रोग्राम में बने रहिए, बहुत अच्छा मराठी भाषा का प्रोग्राम आने वाला है श्रोताओं। धन्यवाद।
You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au। ऐसे ही हंसते रहना, यूं ही रहे साथ, हाथों में ये हाथ अपना, टूटे ना प्यारा सपना दिल का